चलिए, दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। महिला आरक्षण बिल का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। महिला आरक्षण बिल का मुद्दा फिर से गर्मा गया है और कांग्रेस लगातार बिल को तुरंत लागू करने की बात कह रही है। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां महिला आरक्षण बिल का मुद्दा गरमाया है और प्रेस वार्ता अलग अलग नेता कर रही हैं। सहयोगी कनिका फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। कनिका, महिला आरक्षण बिल लागू होगा तब होगा, लेकिन लगातार विपक्ष इसको लेकर हावी दिखाई दे रहा है और तुरंत इसको लागू करने के लिए कह रहा है। देखिए, बिल्कुल जब से महिला आरक्षण बिल संसद से पास हुआ है, लगातार विपक्ष की तमाम पार्टियां जो है इसको मौजूदा वक्त में लागू करने की लगातार मांग कर रही। लेकिन अगर बात करें सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ओर की, तो लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर चाहे राहुल गांधी हो, चाहे के.सी. वेणुगोपाल हो, तमाम जो बड़े नेता हैं वो लगातार जो है महिला आरक्षण बिल को लेकर सत्ता पक्ष की सरकार पे और केंद्र सरकार पर आक्रामक है। और वहीं जो है कल कांग्रेस पार्टी की ओर से 21 अलग अलग राज्यों में और अलग अलग शहरों में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई, जिसमें 21 महिला जो नेता है कांग्रेस पार्टी की, वो जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और महिला आरक्षण बिल के ऊपर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। क्योंकि लगातार चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, लगातार यही मांग कर रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए और उसके अलावा जो केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल को पास करवाया है उसको तत्कालीन वक्त पे ही लागू करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो आप देखेंगे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है केंद्र सरकार को घेरती नजर आएगी। क्योंकि लगातार महिला आरक्षण बिल जो है वो केवल अब महिलाओं का एक आरक्षण बिल नहीं ऋषभ, बल्कि एक चुनावी मुद्दा भी बनता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है। क्योंकि 2024 के चुनाव बहुत नजदीक है और कांग्रेस पार्टी जो है और तमाम विपक्षी पार्टी जो है वो महिला आरक्षण बिल की लगातार मांग कर रही है और वहीं ओबीसी आरक्षण की मांग भी लगातार की जा रही है, ताकि महिलाओं का जो वोट बैंक है, क्योंकि हिंदुस्तान में जब हम बात करते हैं वोट बैंक की, तो महिलाओं का वोट बैंक ज्यादा रहता है। तो कहीं ना कहीं अब महिला आरक्षण बिल जो है एक चुनावी मुद्दा बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जी ऋषभ। कनिका, इस बिल में सभी विपक्षी पार्टियों ने समर्थन दिया। अगर लोकसभा में एआईएमआईएम को छोड़ दें, उस समय जब बहस हुई तब इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन तभी अगर इस पर और बहस होती तो शायद ये मुद्दा उठ सकता था, जिसको अब लागू, जब बिल लागू होने की कगार पर आ रहा है तो उससे पहले इसको उठाया जा रहा है और तमाम जो विपक्षी पार्टियां वो इसको लेकर अब विरोध करने लग गई हैं। देखिए, बिल्कुल ऋषभ, हमने संसद के भीतर लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों तस्वीरें देखी कि इस तरह से महिला आरक्षण बिल पे लगभग 10 घंटे से भी ऊपर की बहस लगातार चलती रही। लगातार पक्ष की ओर से तमाम पहलू की बात हुई, चाहे वो ओबीसी का आरक्षण हो, चाहे वो तुरंत बिल को लागू करने की बात हो। लेकिन वहां पर विपक्ष की तमाम पार्टियों ने समर्थन दिया, केवल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को छोड़कर। लेकिन लोकसभा में बिल पास होने के बाद राज्यसभा में गया, वहां भी लगातार विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया, लेकिन अंत में इस बिल को पास करवाया गया। लेकिन उसके बाद लगातार विपक्ष की ओर से यही मांग है कि डीलिमिटेशन बनाई गई है उसको हटाया जाए, कास्ट सेंसस जो सरकार बाद में कराने की बात कर रही है जनगणना, उसको अभी करवाए और तुरंत इस बिल को तत्कालीन स्थिति में लागू करे। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि महिला आरक्षण को लेकर अब महिला आरक्षण बिल जो है वो विपक्ष ने पकड़ लिया है और यही मुद्दा जो है वो बनाकर केंद्र सरकार को लगातार घेरने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसी दौरान हमें तमाम पार्टी, चाहे वो विपक्ष इंडिया अलायंस की तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, तमाम पार्टियों के नेताओं ने लगातार महिला आरक्षण बिल को लेकर मांग की है कि तुरंत सरकार इसको लागू करे। लेकिन कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो आप देखेंगे तमाम जो कांग्रेस पार्टी की 21 महिला सांसद, इसमें प्रियंका गांधी का नाम है, अंबिका नेता का नाम है, अलका लांबा का नाम है, सुप्रिया श्रीनेत का नाम है, तमाम जो महिला नेता है कांग्रेस पार्टी के भीतर, वो इसी मुद्दे को उठाएंगी और कल एक बार फिर केंद्र सरकार। चलिए कनिका, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये 21